अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि जो नोटिफिकेशन है वो कल की तारीख में ज़रूर निकलेगा, और वो ऐसे ही हुआ। शाम को 5 बजे जो नोटिफिकेशन है वो निकल आया। उससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म हाउस में प्राइम मिनिस्टर के साथ। उसके 20-22 मिनट बाद जो है वो नोटिफिकेशन को निकाल दिया गया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक देखा जाए तो एक तो नई सीडीएफ की अपॉइंटमेंट हुई है। फील्ड मार्शल एज अ सीडीएफ अपनी सीट को संभालेंगे 5 साल के लिए, और साथ ही साथ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है उसकी भी एक्सटेंशन कर दी गई है 5 साल के लिए। यानी कि दोनों ओहदे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा और सीडीएफ का ओहदा जो है वो आसिम मुनीर साहब के पास रहेगा 2030 तक। और इसके अंदर एक और जो मजे की चीज ये है कि 2030 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा तो खत्म हो जाएगा, उसकी एक्सटेंशन मजीद नहीं हो सकती, लेकिन सीडीएफ की जो है, क्योंकि वो न्यू अपॉइंटमेंट है, तो उसकी एक्सटेंशन अगले 5 साल के लिए भी हो सकती है। तो यानी कि ये अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये 10 साल जो मंसूबा है वो जो है वो तय पाया है। जो डिले हो रहा था, जिन चीज़ों में डिले हो रहा था, वो मैं आपको साथ साथ बता रहा था कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो सीट है उसके ऊपर इख्तलाफात हैं, और जो नए सूबे बनाने की चीज़ है, 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की जो चीज़ है, जो एक लाएअमल है, उसके ऊपर जो है पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। तो इन दोनों चीज़ों का जो है वो दम निकाल दिया गया। वो कैसे निकाल दिया गया है? देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा उन्होंने अपने पास रख लिया, उसकी एक्सटेंशन 5 साल की ले ली। तो इसके बाद में हमें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। खासतौर पर अगले 1-2 साल तक जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की डिपार्टमेंट को, फौज को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद है। हाँ, किसी को खुश करने के लिए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जाए तो एक अलग बात है, लेकिन वो जो नू लीग चाहती थी कि हमारा बंदा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगे, तो उस चीज को एस्टेब्लिश ने खत्म कर दिया। दूसरा, मेरे ख्याल में जो सूबे बढ़ाने की, 32 सूबे बनाने की, कराची को या सिंध को भी डिवाइड करने की, कराची को सूबा बनाने की जो एक मंतक चल रही थी, एक पॉलिसी चल रही थी, एक मुहिम चल रही थी, कुछ चैनल के मालकान भी इस चीज में इन्वॉल्व थे, वो भी सेमिनार्स और इवेंट्स कर रहे थे, 32 सूबे बना दें, 40 सूबे बना दें। उस चीज को भी निकाल दिया गया। वो इसलिए निकाल दिया गया है कि अगले 5 साल का एनएफसी अवार्ड की कल मीटिंग हो गई है, कई चीजें डिस्कस हो गई हैं, और एनएफसी अवार्ड भी जो है वो मेरे ख्याल में अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ मंथ के अंदर अवार्ड जो है वो दे दी जाएंगे। सूबों को क्या क्या बजट देना है, क्या क्या पैसा देना है इन 4 सूबों को, वो अगले 4-5 माह के अंदर तय हो जाएगा। अगर ऐसी बात होती, नए सूबे बनाने होते, तो एनएफसी अवार्ड की मीटिंग कल ना होती, जिसमें सुहेल अफरीदी भी शामिल हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये 2 रुकावटें थी, 2 जो मजबूरियां थी, पीपल्स पार्टी की मजबूरी बनी हुई थी कि उनको सूबों की जो तादाद है वो बढ़ाने की तरफ वो नहीं चाहते कि सूबे बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि उनकी जो पावर है वो कम हो जाती। और एक तरफ जो वाइस चीफ लाने के हवाले से मरियम साहबा या नवाज शरीफ का मुतालबा था देराना के वाइस चीफ हमारी मर्जी का हो, तो वो इन दोनों चीज़ों को इस नोटिफिकेशन के बाद और कल एनएफसी अवार्ड की जो मीटिंग हुई है या इजलास हुआ है, उसके बाद मेरे ख्याल में ये दोनों जो कीड़े हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। जो एयर मार्शल हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो चीफ ऑफ एयर फोर्स हैं, उनकी भी जो है वो 2 साल मुद्दत जो है वो बढ़ा दी गई है। और अब देखें इसके बाद क्या होगा। इसके बाद ये है कि पीटीआई के तो बुरे दिन शुरू हो गए, इमरान खान के तो बुरे दिन शुरू हो गए। कल तारड़ और वो कैसे यानी बयानबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि हम हलीमा खान को भी नहीं मिलने देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो तो अब देखते हैं आने वाला वक्त जो है वो किस सिमत जाता है। और पीटीआई की जो एहतजाजी सियासत जो अभी तक शुरू नहीं हो सकी सुहेल अफरीदी के आने के बाद, वो अब शुरू होती है कि नहीं होती, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी जो सियासी बोने हैं जो असम्बली के अंदर बैठे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं चाहे नून लीग के हैं, अब ये रिप्लेस होते रहेंगे। मोहसिन नकवी में भी मरियम नवाज को रिप्लेस कर लें, बिलावल भुट्टो में भी वज़ीर आज़म आ जाएं, ये चीज़ें जो हैं अंदरूनी खाना चलती रहेंगी। और मैं एक और बात बताऊं, ये भी हो सकता है कि मुद्दत, इस असम्बली की मुद्दत है वो भी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो 2029 में इलेक्शन होने हैं। 2029 में जो इलेक्शन होने हैं वो इसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर होने हैं। उधर भी बंदर बांट हो सकती है, लेकिन इतना खर्चा इलेक्शंस के ऊपर करने की बजाय ये भी हो सकता है कि इस असम्बली की मुद्दत ही 6, 7 या 8 साल कर दी जाए, ताकि इन हाउस तब्दीलियां की जाएं और बारी बारी जो है वो खेला जाए। बहुत शुक्रिया।